यहाँ पे ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC, तो यहाँ पे पहले तो ये क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप, जैसा भी दिख रहा है वैसा ही बनाओ। कुछ ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, दिख रही है आप लोगों को चीजें? यस सर। ABCD, और इसमें गिवन क्या है बताइए? गिवन क्या है? AD is equal to BC, AD is equal to BC गिवन है, AD is equal to BC गिवन है, एंड एंगल DAB is equal to एंगल CBA, एंगल DBA is equal to एंगल CBA है क्या? तो कह रहा है Yes, प्रूव sir. करिए आप। प्रूफ पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव कर लेते हैं। लिखा हुआ है ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CBA, यही है ना? अब ये ABD यहाँ देखने की कोशिश करो, ABD दिख रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। CBA भी दिख रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होगी। तो जो भी ऐसा जो है ना, मतलब मल्टीपल फिगर अगर एक ही फिगर के अंदर आ जाए और कोई पर्टिकुलर फिगर, क्या हुआ? डिस्टरबेंस आ रही है क्या मेरी तरफ से? नो सर, या आपकी मेरा एक तरफ? डाउट है। डाउट तो है लेकिन आवाज किसी की आ रही थी, बोलिए। सर हमारे टीचर ने ना गिवन और टू प्रूफ को अलग अलग ऐसे लिखवाया। सर मैम ने बोला था वैसे लिखो, इन क्वाड्रिलेटरल ABCDC एंड सर गिवन अलग तरीके से लिखवाया हुआ है इन क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद सर ये हाँ सर, ये यस सर, हाँ, यस सर। तो इन्होंने बोला है कि इनको गिवन कुछ अलग तरीके से लिखाया हुआ है, तो क्या जैसे लिखवाया हुआ है? ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ये भी No, हाँ, ABCD is a quadrilateral. In quadrilateral ABCD, AD is equal to BC given in question. Angle DBA is equal to angle CBA given in question. तो इनको कुछ अलग सा लिखा रखा है कि ये जो है ना, दिस इक्वल टू दिस गिवन इन क्वेश्चन, दिस इक्वल टू दिस गिवन इन क्वेश्चन। तो ये थोड़ा है तो अटपटा सा, लेकिन क्योंकि स्कूल वालों ने पढ़ाया है और 9th में आपको स्कूल वाले ही मार्क्स देंगे, तो आप ये लिख लेना। लेकिन इससे पहले कभी नहीं बताया गया है जो आप बता रहे हो। कोई नई टीचर है या पुरानी है? No सर, पुरानी है। क्या नाम है? भारती मैम, भारती ग्रोवर मैम। अच्छा, पुरानी है, पता नहीं मुझे, पता नहीं कौन एक मधु करके कुछ याद था। चलो कोई बात नहीं। तो इनको ये बताया गया था, आपके स्कूल में किसी के स्टार्ट हुआ है आप लोगों के? यस सर, ज्यादा ABC नंबर आपकी मैम ने भी? सर इस चैप्टर में नहीं, नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में करवाया था। नहीं, इस चैप्टर में क्या कराया है? अच्छा, नंबर सिस्टम में कुछ अलग कराया, ये कह रहे हो? यस सर। क्या चीज अलग कराया जैसे? तो आप उस चैप्टर में क्यों नहीं पूछे? सर वो मैं अभी स्टार्ट करवाया था ना मैम ने, वो हमने पहले कर लिया था। क्या पूछा उन्होंने अलग था? एक मिनट, रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। सर वो हमें जैसे इरेशनल नंबर सीधा डिट्टो NCERT पढ़ाता हूँ, NCERT से अलग कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। इसीलिए आप बेफिक्र रहिए कि वो जो भी चीज पढ़ाया है वो NCERT का है। हाँ, अगर वो NCERT से अलग कुछ पढ़ाया जा रहा है तो कहाँ से मिलेगा? तब तो मिलेगा ही नहीं, और हमें NCERT से बाहर जाना नहीं है क्योंकि मार्क्स तो उसी का मिलना है आपको। फिर भी अगर कुछ अलग सा आ जाए तो आप डिस्कस कर लीजिए। इन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ABCDs, तो ये लिख सकते हो इंफॉर्मेशन के लिए। ABCDs क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो ये इतनी बात लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर लाइन में गिवन लिखना मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन मैंने बोला अब टीचर ने लिखवा दिया तो टीचर की बात पे। ABD एंड CBA, अब देखो ये ट्राइंगल आप लोगों को दिख रही थी चीजें क्लियर? ABD और CBA, अरे दिख गया ये ट्राइंगल? सर। Yes, अरे sir. रिकॉर्डिंग ऑन हुआ? Yes. और मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए, कभी एक लाइन कुछ एक्स्ट्रा लिखा दे या कम लिखा दे,
हाँ, अगर आंसर ही गलत आ गया, मतलब आंसर ही कुछ और आ गया, तब आप वो चीज पूछा करिए। ये एक लाइन की वजह से जो है कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट प्रॉपर पता होना चाहिए। ABD, अभी अगर आप एक ग्रुप फिगर में देखते हैं ABD तो दिखना मुश्किल हो जाएगा। तो जो कंसर्न्ड आपका ट्रायंगल है उसको आप कट करके एज इट इज बाहर निकाल लो। ABD जैसा दिख रहा है वैसे बाहर निकालो। तो ऐसा दिख रहा है ये, अरे दिख रहा है क्या, बोलो। सर Yes, sir. ऐसे ही निकालना है बाहर। दूसरा क्या है, CBA, जैसा दिख रहा है वैसे ही बाहर निकालना है। CBA कुछ ऐसा है, फिर थोड़ा ऐसा है, और फिर ऐसा है। ये आपको समझ में आ रही है बात? यस सर। ये आ गया। अब आप ये दो ट्रायंगल जो है इसे आप विजुअलाइज कर पाएंगे बढ़िया से, वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पहले देख लो कि क्या क्या गिवन है। AD कहाँ है, AD। BC कहाँ है, BC, ये दोनों साइड इक्वल है। DBA कहाँ है, DBA, ये एंगल दिख गया। Yes, sir. CBA एंगल दिखना स्टार्ट हो गया क्या? और एक बोला था कि हमेशा कॉमन देख लिया करो कि कॉमन की कोई पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। तो कॉमन देखिए, कॉमन दिख रहा है क्या कुछ? यस सर दिख रहा है। इस दोनों साइड में AB इधर भी है, AB इधर भी सर, है, मतलब ये दोनों कॉमन है। अरे है क्या? यस सर। कह रहे हो नहीं, क्या नहीं? सर बट हम तो ट्रायंगल लेंगे ना सर, ABC। हम ABC लेंगे, कहाँ लिखा हुआ है ABC? सर मतलब CBA और ABC। हाँ तो बोलिए। सर AB थोड़ी ना कॉमन होगी। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो भी दिख रहा है सामने आपको, इसमें भी AB है, ओके सर, यस इसमें सर भी समझ AB गया है। सर, समझ गया सर, समझ गया। वहां देखना मुश्किल है, यहाँ देखना सब आसान है। नहीं समझे क्या? सर समझ गया। अरे बोलो भाई, सब कोई क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Clear है. तो ये आ गया आपका ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल CBA। अब हमें दिख गया, इसमें तीनों चीजें मिल गई, तो यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ से प्रूफ लिखेंगे हम। सबसे पहले इन ट्राइंगल, यही दोनों ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBA, दोनों ट्राइंगल ले लिया। पहले जो ट्राइंगल है उसके पार्ट्स पहले लिखेंगे। ABD, इसमें क्या क्या गिवन है? AD इज इक्वल टू BC है, यहाँ लिख लेंगे AD इज इक्वल टू BC, और रीजन लिखेंगे कि ये गिवन है। DBA चाहो तो पूरा नाम लिख लो, नहीं तो 1 2 भी कर सकते हो, तो जो दिल करे वो कर सकते हो आप। 1 2 लिख दूं? Yes, sir. 1 2 easy है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका भी रीजन गिवन है। अच्छा, 9th में एक चीज रिस्क है, पहले बता देता हूँ कि स्कूल से एक बार कंफर्म भी कर लेना आप कि नंबर लिखने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पता नहीं एक ही बार वो कह देंगे ऐसा क्यों लिख लिया। NCERT में मेंशन होते हैं ये नंबर, लेकिन स्कूल टीचर को पूछ टीचर लेना ने क्योंकि ये मना उन्हीं किया, के। हमारी टीचर ने सर, 1 2 नहीं लिखने को, मना किया है। नहीं 1 2 नहीं लिखना है सर, अब क्योंकि जैसे ना क्या होता है, बच्चे ना एक ही 3 4 को ना एक ही नाम दे देते हैं, तो फिर टीचर चेक एक नहीं नाम, कर पाती, नहीं तो नहीं एक गलतियां नाम, कर वो देते हैं। तो वो तो बच्चों की प्रॉब्लम है ना, ये तो यस बच्चों की सर, तो फिर प्रॉब्लम है। टीचर ने कहा पूरा नाम लिखो पेपर में। तो इनका तो ऐसे ही मना हो गया, लेकिन मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको, इसीलिए मैंने बोला था स्कूल वाइज जो है। कहाँ गया जी मेरा? हाँ, इसके एग्जाम्पल में देखिए कहीं पे 1 2 लिखा हुआ है क्या? चलो जब आएगा तब देख लेंगे हम, अभी टाइम खराब करना बेकार है। चलिए देख लीजिए। तो आप समझ गए, 1 2 भी हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको 1 2 नहीं लिखाया जाता तो आप ये एंगल लिख लेंगे। क्लियर है मेरी बात? सर Yes, sir. ओके। उसके बाद क्या है तीसरी चीज? AB और AB कॉमन है दोनों में। अच्छा, एक और चीज, ये सिर्फ कुलाची में ही कराया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इनको तंग करना स्टार्ट कर दिया है स्कूल वालों ने। एक तरफ AB लिख लिया ना तो कहेगा इधर BA लिखो, ऐसा आपको बोला गया है जी? ऐसा कुछ तो नहीं बोला।
चलो तो फिर आप ए बी इज इक्वल टू ए बी लिखिए, क्योंकि एक बार जो है ना मैं सुना, मुझे भी हंसी आ गई। ए बी मतलब डिफरेंस दिखाने के लिए कर दिया उन्होंने, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और इसका रीजन है कॉमन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, जगह sir. कम है तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ कॉमन। तो ये हो गया, देयरफॉर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गए ट्रायंगल सी बी ए के। अब मुझे बताइए आप कि ये कैसे कॉन्ग्रेंट हुआ है, बाय, जिसे पूछूंगा वो बताएगा, और ये मुझे बताएंगे सिया, बताइए बाय क्या, कौन सा क्राइटेरिया से ये हुआ है? Sir, SAS. एसएस कैसे पता चला एसएस? तो यहाँ देखेंगे हम, किसी एक ट्रायंगल को देख लो, ये साइड है, उसके बीच में एंगल है, फिर साइड है, अरे ठीक है, साइड एंगल साइड, तो साइड आ गया, बीच में एंगल आ गया, तो बोलेंगे साइड, फिर से एंगल, और फिर से साइड। दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या कह रहे हो? सर हमारे टीचर ने एसएस ऑक्सियम लिखवाया है। अच्छा, इनको लिखाया है एसएस एक्सियम। तो आप एक काम करिए, तो ये सारी चीजें जो एक बार चलते हैं पीछे, रुक जाइए आप, चलिए आप एक बार जो है हाँ, ये देखो, इसमें जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या है वो बता देता हूँ मैं। पेज नंबर 116 खोलिए आप, खोला क्या? यस सर। Yes, sir. उसमें Yes. देखो 3-4 लाइन के बाद मतलब क्या लिखा हुआ है, दो ट्रायंगल के जस्ट ऊपर क्या लिखा हुआ है, बाई एसएस रूल लिखा हुआ है जी बच्चे। Yes, sir. लिखा हुआ है। यश आपने देखा? सर अब नीचे आ जाइए और पेज नंबर 117 117 पे आइए, आ गए? Yes, sir. आ गए जी? यस सर। यहाँ क्या Yes, लिखा हुआ है sir. देखिए, केस 3 जो लिखा हुआ है उसके जस्ट ऊपर देखिए, लिखा हुआ है बाई एसएस एक्सियम, लिखा हुआ है। यस सर। Yes, sir. Yes. अब एक ही चीज, एक बार रूल हो रहा है, एक बार एग्जाम हो रहा है, तो इन लफड़े में नहीं पढ़ना है। आप लॉजिक समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ यश? सर नहीं। आप एसएस रूल लिखोगे कि एग्जाम लिखोगे, ये तो पूछ रहा हूँ, दोनों चीज लिखा हुआ है। सर एक्सियम टीचर ने लिखवाया है क्योंकि। अरे मेरी बात नहीं, हाँ वो तो समझ गया। यहाँ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? दोनों। दोनों लिखा हुआ है। तो मतलब आपको ये है कि स्कूल टीचर, अब एनसीईआरटी तो कह रहा है आप एसएस रूल लिख लो, एसएस एग्जाम लिख लो, एसएस लिख लो। तो एसएस जो है आपको मैं लिखा रखा है, तो अब इसके आगे आपके स्कूल टीचर क्या कहता है, यही मैंने बताया था आपको कि आपके स्कूल टीचर कहता है नहीं, अगर यहाँ गिवन लिखना है तो गिवन लिख दो, इसीलिए मैंने उसके बाद एक्स्ट्रा अगर कुछ कह रहा है तो वो लिख लो, ए बी इज इक्वल टू बी ए कहे तो वो लिख लो। मेन क्या है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब एक वर्ड क्या लिखना है Yes, ये sir. उनका लिख लो आप। अरे नहीं Yes, समझे sir. क्या समझ गया सर। कृष्णा, आप समझ गए क्या? Yes, sir. तो ये वर्ड के चक्कर में जो है स्कूल का सारा चीज लिखिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना है, तो ये आप ध्यान रखना। तो एसएस ये हो गया, ये तो क्लियर है, एसएस लिखना है, ये तो क्लियर है ना? सर Yes, Yes. sir. बस आगे आपके स्कूल वाला रूल लिखा है, एग्जाम लिखा है, जो लिखा है वो लिख लेना, क्योंकि सारा कुछ स्कूल के हाथ में है ये। अब आ जाइए आप, ये हमने ऐसे ऐसे से क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अब हमें क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है, ये क्या हो गया भाई, एंड हो गया क्या? ये क्या हो गया, अपग्रेड, अच्छा एंड होने वाला है मीटिंग क्या? 9 minutes, sir.
चलिए सेकंड पार्ट क्या है इसका, कह रहा है इसको प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC। तो एक चीज याद रखना है आपको कि जब दो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रेंट हो जाए तो उसमें क्या करना है आपको कि दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में कुछ भी इक्वल कर सकते हो ओनली बाय राइटिंग CP/CT। अगर इसको पूरा नाम लिखोगे CP/CT, स्कूल वाले जैसे कुलाचे में इनको कहीं मना किया हो या आपको भी मना करे, तो देखो BD और AC कहाँ है, BD देखो इधर है, अरे दिख रहा है क्या BD, और सर AC दिख रहा है, Yes, sir. ये रहा, ये इसी ट्राइंगल का पार्ट है BD और AC। Yes, Sir. sir. Yes. तो उसी ट्राइंगल का पार्ट है जिसे हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है। तो इफ दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो वॉट एवर बी द रिक्वायरमेंट यू कैन प्रूव ओनली बाय राइटिंग, कुछ भी CP/CT. लिख दो, और बाय, आपके स्कूल में भी यही लिखाया है, यस सर। लेकिन आपके स्कूल में कुछ अलग लिखाया जाता था, तो चलो यही है कि जो बोला जाए वो लिख लेना। कहते थे इसको पूरा लिख के दिखाओ, पूरे का पूरा लिखना है। इसका पूरा नाम क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग पार्ट, P से पार्ट ऑफ C से कॉन्ग्रेंट, अरे समझ गए, समझ गया और सर। T से ट्राइंगल। तो corresponding parts of these two congruent triangles। अरे क्लियर है? Yes, sir.